बंधुओं, ये है जो दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं, आपके साथ साझा कर रहे हैं, ये मकरही रियासत का दृश्य है। मकरागढ़ स्टेट भी इसको पूर्व में कहा जाता रहा, और चाहे वो मुग़ल काल रहा हो, चाहे वो अंग्रेज़ों का काल रहा हो, अवध राजघरानों में एक बड़ा अस्तित्व और अपने एक मजबूत अस्तित्व का एहसास ये रियासत हमेशा कराती रही है। बंधुओं, जब बाबर के सेनापति मीर बाँकी ने राम जन्मभूमि पर आक्रमण किया था, उस समय मकरही रियासत के राजा संग्राम सिंह ने हंसवर रियासत के तत्कालीन राजा महाराजा रणविजय सिंह और भीटी के राजा महताब सिंह और अन्य राजाओं के साथ से एक संयुक्त मोर्चा करके उन्होंने मीर बाँकी पर आक्रमण किया था, और लगभग इन संयुक्त सेना लगभग 1,74,000 थी, और अपने से दोगुनी सेना से भी बड़ी सेना, करीब 4 लाख की मीर बाँकी की सेना थी। उससे जाकर के इन्होंने महाभयंकर युद्ध किया और सभी के सभी वीरगति को प्राप्त हुए। कुछ ऐतिहासिक तथ्यों में मिलता है कि आल्हा उदल भी अपने समय में कभी मकरही रियासत में आकर के वो नदी का जो किनारा है उसमें स्नान एक समय वो किए थे, ऐसा कुछ पन्नों में मैंने स्वयं पढ़ा है। बंधुओं, मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश में पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, उनका भी एक समय, कुछ जीवन के समय इस मकरागढ़ रियासत, मकरही रियासत में बीता है। अपने अतीत में अगर देखेंगे तो इसका तो बड़ा स्वर्णिम इतिहास रहा है, लेकिन आज वर्तमान में कहीं न कहीं विवाद और अन्य अन्य कारणों से आज कोई उत्तराधिकारी ना होने के नाते ये तलाश रही है, ये इंतज़ार कर रही है कि कोई आवे और इस रियासत में आकर के एक दीपक जलावे। ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य आपको जो दिखा रहे हैं, बहुत बड़ा ये फील्ड है, और उसके पीछे मकरही रियासत की काफ़ी ज़मीनें आज भी हैं। और इसकी कोठी को देख करके, इसके महल को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ इसको बनाने में सीमेंट का उपयोग नहीं हुआ है। पत्थर, जो राजस्थान के सबसे महंगे पत्थर जो होते हैं, उन सब पत्थरों को और अन्य अन्य जो भी लगाया गया हो उसको बनाने में उसका यूज हुआ है। ये अंदर के कुछ दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, दरवाजे हैं, दरवाजे लगे हैं, लेकिन अधिकांश जो यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोकल लोग हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि बाजू तक उठा ले गए हैं, मतलब उखाड़ के। जितना मेहनत करते हैं जो दरवाज़ा तोड़ना, बाजू उखाड़ना, तो वो तोड़ के उठा ले जाते हैं, काफ़ी बचा नहीं है। भाई, आपने रेलिंग का एक दृश्य देखा होगा, जो जीने पे चढ़ते हुए रेलिंग होती है, उसको भी लोगों ने क्षतिग्रस्त पूरी तरीके से कर दिया है। ये अंदर का दृश्य है। देखिए, खूब थूके हैं एकदम गुटखा पान खा करके। पूरी इमारत को तहस नहस करने में लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और यहाँ पे जब आप दूसरे तल पे जाते हैं और फिर इसके तीसरे तल पे जाते हैं तो बड़ा सुंदर दृश्य दिखाई पड़ता है। जैसे लगता है कि आप किसी चुनार किले की तरफ हैं और मिर्ज़ापुर के जंगलों में, पहाड़ियों में हैं। और ये देखिए, ऊपर से दिख रहा है कुछ नीचे का दृश्य। तो ये आंगन थे, इसमें बताते हैं कि 3 आंगन हैं। मैं भी शायद बहुत अच्छे से घूम नहीं पाया, बस मैं तो कभी आता नहीं, आज आया तो शूट कर लिया वीडियो। ये तमाम लड़के हैं जो उसके सबसे ऊपरी तल पे आके बैठे हैं और बैठ कर के यहाँ फ़ोटो खींचते हैं, अपने नाम लिखते हैं और अन्य जो भी क्रियाकलाप होता है वो उसे करने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये एकदम जैसे ऐसे प्रकृति का इतना सुंदर यहाँ आपको दृश्य लगेगा कि जैसे लगेगा कि वृक्ष जाके आसमानों में मिल रहे हैं, और बीच में पूरी शांति, कोई कोलाहल नहीं, पूरी शांति, और दूर तक एकदम शांति का साम्राज्य। ये हम बिल्कुल इस रियासत, इस महल के इस पूरी ऊपरी तल पर बैठे हैं और वहाँ से हम ये शूट कर रहे हैं। ये देखिए, जो एक छोटी सी महल आपको और दिख रहा है, इसी तरीके से ये इसी का एक पार्ट है। और राजस्थान के पाली जनपद से इनके पूर्वज आए थे, और अयोध्या जो अब कट करके अम्बेडकर नगर हो गया है, अम्बेडकर नगर और आजमगढ़, इन दोनों में प्रमुख रूप से प्रभाव था, और प्रभाव तो पूरे अवध क्षेत्र में वैसे था। यहाँ तमाम बच्चे हैं। यहाँ जब आप चुनार में अगर आप गए होंगे मिर्ज़ापुर, तो वहाँ जो झाड़ियाँ, जो वृक्ष, जो पहाड़ मिलते हैं, मुझे बिल्कुल वहीं की अनुभूति हो रही है, और बहुत ही शांति, बहुत ही सुकून। और ये देखिए, जो एक छोटा पार्ट इस इमारत का है, इस महल का है, वो भी दिख रहा है। ये मंदिर है।